हरदोई में मचा बवाल, बीजेपी को वोट देना पड़ा भारी, बसपा नेता पर एफआईआर दर्ज, 230 गुंडों का हुआ इलाज। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। अब वक्त हो चला है ऐसे मुद्दों पर विस्तार से बात करने का जो जनता, राज्य, देश और पूरी दुनिया पर असर डालते हैं। लोकसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं, यहां तक कि रिजल्ट भी सामने आ गया है, सरकार भी बन गई है। लेकिन इस चुनाव का एक और पहलू भी है, जहां कई जगह से चुनाव को लेकर ऐसी खबरें आई जो हैरान और परेशान करती है। कहीं बवाल हुआ तो कहीं लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ी। ऐसा ही एक मामला हरदोई से सामने आया, जहां बीजेपी को वोट देना युवराज के लिए भारी पड़ गया। उसकी हत्या कर दी गई और अब उसकी हत्या के 12 दिन बाद भी हरदोई में तनाव फैला हुआ है। तो क्या कुछ है पूरा मामला, चलिए आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में 12 दिन पहले हुए युवराज हत्याकांड की आंच अभी ठंडी नहीं हुई है। मंगलवार को तो पाली इलाके में जमकर बवाल हुआ। उपद्रवियों ने हंगामा करते हुए पुलिस पर भी पथराव किया। नौबत यहां तक आ गई कि पुलिस को प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। एक बटालियन पीएसी तैनात करनी पड़ी और साथ ही धारा 144 लगानी पड़ी। फिलहाल इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है। उपद्रव के बाद पुलिस ने बीएसपी नेता के साथ साथ 30 नामजद और 200 अज्ञात के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है। साथ ही पुलिस ने 3 बाइकें, एक वॉकी टॉकी, मोबाइल और नकली पिस्टल भी बरामद की है। नकली पिस्टल बीएसपी नेता के बाउंसर के पास से बरामद हुई है। इसको लेकर हरदोई के पाली थाना प्रभारी निरीक्षक अरविंद कुमार राय ने बताया कि 30 मई को बिरहाना में इस्माइलपुर निवासी युवराज सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। लेकिन क्षत्रिय समाज, करनी सेना के कुछ लोग और बसपा नेता राजवर्धन राजू की ओर से सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की योजना बनाई गई। इसी को देखते हुए पुलिस ने भारी बल के साथ में पाली में मोर्चा संभाला हुआ था, लेकिन उपद्रवी हंगामा करने लगे। वहीं थाना प्रभारी निरीक्षक अरविंद कुमार के मुताबिक उपद्रव करने से मना करने पर आरोपियों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। इस दौरान पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया। बीएसपी नेता राजवर्धन राजू के साथ उनके 5 साथियों को हिरासत में लिया गया। जहां हरदोई के पाली में बसपा नेता राजवर्धन राजू युवराज हत्याकांड को लेकर मंगलवार को प्रदर्शन कर रहे थे। वहीं करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पाली पहुंचने का भी ऐलान कराया हुआ था। इसको लेकर इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई थी। हरदोई के पुलिस अधीक्षक केशव चंद्र गोस्वामी ने बताया कि 30 नामजद और 200 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया है। सभी आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने धारा 147, 149, 332, 353, 323, 504, 506 के तहत केस दर्ज किया है। वहीं करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र प्रताप सिंह वीरू और बसपा नेता राजवर्धन सिंह राजू को पुलिस ने पहले तो हिरासत में लिया, फिर बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया। आइए जानते हैं आखिर क्या है युवराज हत्याकांड, जिसमें करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक को कूदना पड़ा है। ये पूरा मामला बीते मई महीने की 30 तारीख का है। हरदोई जिले में लोकसभा चुनाव की वोटिंग चौथे चरण में 13 मई को हुई थी। वोटिंग के करीब 17 दिन बाद पाली थाना क्षेत्र के इस्माइलपुर गांव निवासी युवराज नाम के युवक की गांव के ही रहने वाले कमरान नाम के युवक ने गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात को अंजाम देने में कमरान के 3 अन्य साथियों का भी साथ था। ये तीनों ही नाबालिग थे। मृतक युवराज के चाचा ने बताया कि युवराज ने बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट दिया था। जब इस बात की जानकारी कमरान को हुई तो वो युवराज से काफी चिढ़ गया। मृतक के चाचा का आरोप है कि इसी खुन्नस में 30 मई को कमरान ने पहले तो युवराज से कहासुनी की, फिर तमंचा निकालकर उसे गोली मार दी। गोली सीधे युवराज के सीने में जा लगी, जिससे वो वहीं पर जमीन पर गिर पड़ा। वारदात को अंजाम देने के बाद कमरान अपने 3 अन्य साथियों के साथ मौके से फरार हो गया, भाग गया। आनन फानन में युवराज को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई थी। इसी बीच एक दिन पुलिस की कमरान से मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में गोली लगने से कमरान घायल हो गया। पुलिस ने कमरान तीनों नाबालिग साथियों को भी पकड़ लिया है और बाल सुधार गृह में भेज दिया है। उधर युवराज की हत्या के बाद जिले में राजनीतिक माहौल गर्मा गया।
बसपा नेता राजवर्धन सिंह राजू ने यहां मामले को गंभीरता से उठाया, तो वहीं करनी सेना भी इसमें कूद पड़ी। करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र प्रताप सिंह वीरू ने बीते दिनों मृतक युवराज के परिजनों से मुलाकात की थी और मामले की पूरी जानकारी ली थी। उन्होंने पुलिस प्रशासन से मांग की थी कि केवल आरोपियों को पकड़ने से काम नहीं चलेगा, इनके घर पर बुलडोजर चलाया जाए और कड़ी कार्रवाई की जाए। अगर पुलिस प्रशासन कोई हीला हवाई करेगा तो जोरदार प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीर प्रताप सिंह वीरू ने फेसबुक पोस्ट कर 11 जून को पाली पहुंचने का आह्वान भी कर दिया था। उनके आगमन को देखते हुए बसपा नेता राजवर्धन सिंह राजू की अगुवाई में सुबह से ही पाली में प्रदर्शन होने लगा। दूसरी तरफ करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पाली पहुंचने की सूचना मिलते ही पुलिस ने जिले में बॉर्डर पर जगह जगह नाकेबंदी कर दी। दोपहर बाद धारा 144 का हवाला देते हुए पुलिस ने बसपा नेता राजवर्धन सिंह राजू और प्रदर्शनकारियों को जाने को कहा, लेकिन वो अपनी जगह से नहीं उठे। इसी बीच पुलिस ने राजवर्धन सिंह राजू को हिरासत में ले लिया, जिससे उनके समर्थक उग्र हो गए और पुलिस पर ही पथराव करने लगे। बवाल बढ़ता देख पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े, साथ ही हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। पुलिस ने राजवर्धन सिंह राजू के साथ उनके 5 समर्थकों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं हरदोई की सीमा में घुस रहे करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र प्रताप सिंह वीरू को मलवा बॉर्डर से गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल पाली में तनाव की स्थिति को देखते हुए एसपी केशव चंद्र गोस्वामी के निर्देश पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। केशव चंद्र गोस्वामी ने आगे बताया कि एक प्लाटून पीएसी समेत कई थानों की पुलिस को शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए पाली में तैनात कर दिया गया है। गिरफ्तार आरोपियों पर धारा 144 के उल्लंघन समेत कई धाराओं में विधिक कार्रवाई की जा रही है। युवराज कांड के मामले में पुलिस पहले भी कार्रवाई कर चुकी है। आरोपियों को पकड़ लिया गया है। किसी भी प्रकार से उपद्रव करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं उन्होंने आगे कहा कि कुल मिलाकर पाली में हुए आज के इस घटनाक्रम के बाद स्थिति अंडर कंट्रोल में है। बड़ी संख्या में पुलिस के जवानों को शांति व्यवस्था बहाल करने के लिए लगाया गया है। वहीं लोकसभा चुनाव के बाद से सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपराध पर अंकुश लगाने के लिए प्रदेश के पुलिस अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने इस बात की भी हिदायत दी है कि प्रदेश के किसी भी शहर में अपराधी एक्टिव ना हो, जिसे देखते हुए हर एक मामले में तगड़ी कार्रवाई हो रही है। बुलडोजर एक्शन के साथ ही ताबड़तोड़ पुलिस एनकाउंटर से अपराधियों और लैंड माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। चुनाव परिणाम आने के बाद से बुधवार सुबह तक पुलिस ने कुल 22 एनकाउंटर किए हैं। इनमें 2 इनामी बदमाश ढेर हुए, जबकि 20 से अधिक अपराधी ऑपरेशन लंगड़ा के तहत गिरफ्तार किए गए हैं। वहीं बुलडोजर एक्शन की बात करें तो अवैध अतिक्रमण के खिलाफ भी कार्रवाई में तेजी आई है। 4 जून के बाद से अब तक 4 बड़े बुलडोजर एक्शन हुए हैं। इनमें से लखनऊ के अकबर नगर में अवैध रूप से बसाई गई कॉलोनी के खिलाफ बुलडोजर एक्शन जारी है। प्रदेश में ही नहीं, देश में सबसे बड़ा बुलडोजर एक्शन लखनऊ के अकबर नगर में चल रहा है। बुलडोजर के इस एक्स्ट्रा डोज से अवैध रूप से बसाई गई कॉलोनियों में भी दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। इसके अलावा उन्नाव, प्रयागराज, आगरा में भी अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई की गई। वहीं युवराज हत्याकांड में भी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने कुछ दिनों में ही आरोपी कमरान को मुठभेड़ में घायल कर गिरफ्तार कर लिया था और अब आगे भी जांच चल रही है। जिस तरह से बाकी अपराधियों पर एनकाउंटर और बुलडोजर एक्शन लिए जा रहे हैं, उसी तरह युवराज के मामले में भी देखने को मिल सकता है। स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।
आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।